नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर विजय कुमार पांडे बीएमएस पर आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है अष्टांग आयुर्वेद, अर्थात आयुर्वेद को 8 विभागों में विभक्त किया गया है सुविधा के लिए, और ये क्रिया प्राचीन काल से हुई है। इसमें पहला आता है काय चिकित्सा। काय चिकित्सा के अंतर्गत उन रोगों का वर्णन किया जाता है जो संपूर्ण शरीर में होते हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होता है, जैसे शुगर हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, ज्वर हुआ, प्रमेह हुआ, इस तरह के रोगों का वर्णन इस चिकित्सा शास्त्र में आता है और इसकी प्रमाणित ग्रंथ चरक संहिता है। दूसरा आता है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा में ऑपरेशन आदि का ज्ञान किया जाता है, क्योंकि शल्य का अर्थ विधना, छेदना। इसमें काट पीट जोड़ शल्य क्रियाएं की जाती हैं। इसके अंतर्गत वे व्याधियाँ आती हैं जो चिकित्सा से नहीं ठीक होती हैं, जैसे एक्सीडेंट होने पर हड्डी का टूट जाना, फोड़े को चीरना, किसी वृद्धि को काट के निकालना, अर्थात ऑपरेशन की जो क्रिया की जाती है उसको शल्य चिकित्सा के अंतर्गत रखा गया है। इसकी आयुर्वेद में प्रमाणित सबसे अच्छी ग्रंथ सुश्रुत संहिता है। शालाक्य तंत्र। शालाक्य तंत्र में इसे इसलिए कहा जाता है कि इस तंत्र में सलाई अर्थात तीली का प्रयोग होता है। इसको आधुनिक विज्ञान में ईएनटी के अंतर्गत समझा जाएगा। इसके अंतर्गत नाक, कान, गला के अंदर होने वाले रोगों का वर्णन किया गया है। कौमार भृत्य एवं प्रसूति तंत्र, इसके अंतर्गत स्त्री रोग और गर्भधारण से 14 वर्ष तक बच्चे और माँ को होने वाले रोगों का वर्णन किया जाता है, उसे कौमार भृत्य कहते हैं। रसायन। रसायन जरा व्याधि नाशनम रसायनम, अर्थात जरा नामक व्याधि को जो नाश करता है उसे रसायन कहते हैं। अर्थात इसमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ऐसा व्यवस्था किया जाता है जिससे वृद्धावस्था न आवे, जैसे वर्धमान पिपली और च्यवनप्राश रसायन आदि का प्रयोग कराकर व्यक्ति को स्वस्थ रखने का और दीर्घायु करने का प्रयास किया जाता है। बाजीकरण। बाज का अर्थ होता है घोड़ा, अश्व। अश्व सबसे अधिक बलशाली होता है और उसका सेक्स बहुत देर तक होता है। इस तरह जो व्यक्ति सेक्सुअली कमज़ोर होते हैं उनकी चिकित्सा बाजीकरण औषधियों को देकर किया जाता है, जिससे कि उनकी सेक्सुअल पावर बढ़ जाता है, और ऐसा जिस शाखा में कहते हैं उसे बाजीकरण कहते हैं। अगर तंत्र, गद माने होता है विष, अर्थात आयुर्वेद की वह शाखा जिसमें विषों का ज्ञान होता है, और विष ये जांगम विष और खनिज विष और जांतव विष, इन तीनों विषयों के बारे में वर्णन किया जाता है और उसकी चिकित्सा और विषयों के प्रकार आदि का विशद वर्णन होता है। 8वां आता है भूत विद्या। इस विद्या में भूत अर्थात विषाणुजन्य वे रोग जिन पर औषधियों का प्रभाव नहीं होता है या इम्यूनिटी सिस्टम से ठीक होते हैं, जैसे चेचक हुआ, अभी कोरोना आया था, तथा मानसिक हिसाब से हवन, यज्ञ, पूजा, प्रायश्चित आदि क्रियाओं के द्वारा जो चिकित्सा किया जाता है वो भूत विद्या के अंतर्गत आता है। जैसे प्राचीन काल में चेचक होने पर
नीम की पत्तियों का घर में प्रयोग, स्नान पूजा करवाना, बाहरी आदमियों का प्रवेश वर्जित करवाना, ये सब क्रियाएं जैसे कराकर भूत विद्या के अंतर्गत ये सब का अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद।